सो हे गाइस, के अभिषेक कुमार फ्रॉम IIT BHU हियर। और इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि हमारी जेई एडवांस की 2021 की स्ट्रैटेजी क्या होगी। ये पार्ट 1 है, इसमें अपन बेसिक्स पे डील करेंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब ये प्री रिक्विजिट्स हैं, लाइक फाउंडेशन ऑफ अ बिल्डिंग। ये बहुत ज़रूरी होते हैं। बिफोर स्टार्टिंग कि क्या स्ट्रैटेजी सजेशन मैं आपको दूँ, उसके पहले एक सवाल है कि अगर आपका 97 परसेंटाइल के नीचे है या 96 के नीचे अगर आपकी कैटेगरी है, तो भाई डेफिनेटली आपको एडवांस की तैयारी नहीं करना चाहिए। आपको लाइक 90-10 का रेशियो रखो, 90% मेंस पढ़ो, 10% एडवांस करो। और जिनकी इससे ज़्यादा है वो 60-40 करो। 60 आपको मेंस पे ध्यान देना चाहिए एंड 40 आपको एडवांस पे ध्यान देना चाहिए। और जेई मेंस जो हो रहा है उसको एज अ टेस्ट सीरीज लेके रखे रहो। अब देखो, बिफोर मैं कोई आपको सजेशन दूँ, कुछ माइंडसेट वाली क्वेश्चन बातें याद रखना। पहला तो मोटिवेशन आपको कोई काम नहीं करने वाला है। आपको ऐसा लगता है, ट्रिगर चाहिए होता है ना इंसान को, लाइक आज घर में मार पड़ी खूब सारी, ठीक है, तो फिर जाओगे पढ़ने बैठोगे। या फिर दोस्त का फोन आया, उसके नंबर ज़्यादा आ गए, तो ट्रिगर होता है, फिर जाके पढ़ने बैठोगे। या फिर ऐसे अचानक से जोश आ जाता है मेंस में, जैसे परसेंटाइल गिर गया, अब तो पढ़ के पढ़ना है, दुनिया को कुछ करके दिखा देंगे, आज दिखाएंगे, ऐसा ऐसा समथिंग। तो ये सारी चीज़ें आपको मतलब थोड़ा सा पुश करेंगी। ये आपको कंटिन्यू नहीं रख सकती। मोटिवेशन इज जस्ट टू गेट स्टार्टेड, इट्स योर हैबिट दैट कीप्स इट गोइंग। आपकी अगर हैबिट है तो आप उसको कंटिन्यू रखोगे। मोटिवेशन नहीं तो एक दिन से ज़्यादा काम नहीं आएगा। न्यू ईयर रेजोल्यूशन एक दिन से ज़्यादा काम नहीं आता, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, तो हैबिट बनाओ। अब हैबिट में क्या क्या इंक्लूड करनी है मैं इसके बारे में बात करूंगा, लेकिन किन को इंक्लूड करनी है? उनको इंक्लूड करनी है जो मेरे दो सवाल का जवाब देंगे। एक तो मेरा प्यारा क्वेश्चन जो मैं अपने नियरली हर वीडियो में पूछा हूँ, इस वीडियो में भी पूछ रहा हूँ, कमेंट में जवाब चाहिए। और वीडियो के लास्ट में तो मैं जवाब दूंगा, बट कमेंट में जवाब चाहिए। पहला क्वेश्चन ये है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल का पहला एलिमेंट क्या है। अगर आपका दिमाग में चल रहा है बेरिलियम, तो ये आंसर गलत है, मैं पहले ही बता देता हूँ। अल्कलाइन अर्थ मेटल का पहला एलिमेंट कौन सा है, ये कमेंट में चाहिए। और इसके साथ दूसरा क्वेश्चन, सेंड मेयर रिएक्शन जो होता है उसमें अपन CO2X यूज करते हैं, वेयर X इज Cl या Br। तो Fi ये दोनों के लिए क्या यूज होता है या नहीं होता है। और साथ में एक और कौन सी ऐसी चीज है जो सेंड मेयर रिएक्शन में होती है, यूज होती है, अगेन वो एरोमेटिक के साथ जुड़ती है। ठीक है, हिंट दे देता हूँ, वो कार्बन से जुड़ा हुआ है। एरोमेटिक डैश कार्बन, एक और कुछ है उसके साथ। ठीक है, ये भी कमेंट में बताना, लास्ट में तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। अगर ये चीज़ आते हैं तो ये आपकी कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि आपका केमिस्ट्री अच्छा है। लाइक मेरा फिजिक्स खराब था बट केमिस्ट्री अच्छा था, और काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि केमिस्ट्री का भैया बताओ। तो लो भाई, केमिस्ट्री के सवाल है कुछ, अगर आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो फिर वापस मेंस लेवल पे पढ़ाई चालू। अब बात करेंगे कि स्ट्रैटेजी क्या रखनी है। जो मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ वो पार्ट 1 है। पार्ट 1 से मेरा मतलब जब तक जेई मेंस चल रहा है तब तक उस स्ट्रैटेजी को यूज़ करना है। वो भी उनके लिए जो 98 परसेंटाइल से 96 से 98 परसेंटाइल है। जिनका 98 से ज़्यादा है वो उसको फुल आगे कर सकते हैं। ठीक है, करना क्या है, आई होप आपने मेरी पहली वीडियोस देखी होगी जिसमें मैंने एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है। अगर आपको अभी तक ये चीज़ पहली वाली नहीं देखे हो तो जाके देख लो, मैंने बनाई हुई है, नहीं तो इस वीडियो पे बने रहो, मैं बता रहा हूँ। और एनसीईआरटी एंड एनसीईएनटी एग्जाम्पलर, आप अगर सोच रहे हो कि ये कैसी फालतू सी बात कर रहे हो, एग्जाम्पलर कौन बनाएगा, तो भाई साहब मार्केट जाओ, वहाँ जाके बुक खरीद लो। खरीदो भी मत, ऐसे देख लो, जैसे नोबिता पढ़ता था ना फ्री में कॉमिक्स, लाइक दैट, फ्री में पढ़ लो। वहाँ जाके 5 क्वेश्चन रैंडमली सेलेक्ट कर लो कोई भी, और उसके सोल्यूशन मत देखना, बस सोचना कि ये तुमसे बनेगा कि नहीं बनेगा। आई कैन बेट 3-2 बनेंगे, हो सकता है बने, मेरे को नहीं लगता उससे ज़्यादा बनेंगे, नहीं बनते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इज़ अ गुड बुक। आप अपने टीचर से कोई भी बात कर लो, इट इज़ अ गुड बुक। ठीक है, उसको पूरा सॉल्व करना है, क्योंकि जो पेपर सेटर है वो एनसीईआरटी, उसके पास बुक ही कौन सी है, एनसीईआरटी है ना। तो उसमें से और इसके पूरे क्वेश्चंस बना के जाने हैं। तो फ्यू सजेशंस, पहला, एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पल कंप्लीट क्वेश्चंस। अगेन थ्योरी नहीं पढ़नी है। अगेन मैं थोड़ा सा एक टिप दे देता हूँ जो मेरे टीचर ने कभी मुझे कहा था। जब बच्चा सवाल बना रहा होता है, ये ड्रॉपर लोग आप अगर आप हो तो आप ध्यान से सुनो, 12th वाले तो सुनो ही सुनो, लेकिन ड्रॉपर वाले ध्यान से सुनना। अगर आप क्वेश्चन बना रहे हो और आपको क्वेश्चन में कहीं डाउट आता है या आपसे नहीं बनता है, तो आप क्या करते हो, आप हो सकता है कि सोल्यूशन देख लो। सोल्यूशन देखने के बाद ऐसे लगेगा, ओ तेरी, यही तो मैं करने वाला था, बट एक्चुअली आप वो नहीं करने वाले थे। तो ऐसा लगता है कि मैं यही करने वाला था और आप फिर उसी को कर लेते हो, लेकिन एग्जाम में वही क्वेश्चन आ जाएगा, आपसे नहीं बनेगा। पहला। सेकंड मिस्टेक कहाँ होती है, अगर आपको इससे क्वेश्चन नहीं बन रहा है और आपके पास सोल्यूशन भी नहीं है, तो आप क्या करोगे, 2 पन्ने पीछे जाओगे, सोचोगे कि थ्योरी पढ़ लेता हूँ फिर सवाल बन जाएगा। और इसी के चक्कर में ड्रॉपर्स के साथ मोस्टली ये होता है कि वो थ्योरी पढ़ने में नियरली साल लगा देते हैं, और एग्जाम में अगेन सवाल आते हैं थ्योरी से रिलेटेड नहीं होते, वो सवाल सवाल से रिलेटेड होते हैं, और वो बनते नहीं हैं। तो क्या करें, थ्योरी को ऑप्टिमाइज करना है, सवाल बनाने के नंबर ऑफ क्वेश्चंस को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो पहली टिप क्या थी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। सेकंड टिप क्या थी, ये गलती नहीं करनी है, ऑप्टिमाइज करना है आपको थ्योरी,
और मैक्सिमाइज करना है आपको न्यूमेरिकल। थर्ड टिप क्या है, आईआईटी खड़गपुर इस बार जेईई एडवांस करा रहा है, पता होना चाहिए आपको, नहीं पता तो पता करो, आईआईटी खड़गपुर एडवांस करा रहा है। आईआईटी खड़गपुर ने 2014 में भी कराया था, 4-5 में भी कराया था। मार्केट जाओ, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन बुक आती है वो उठा लो, या फिर ऑनलाइन जैसे आपको सही लगे। अगर ऑनलाइन है तो मैं आपको सर्च करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो देखो 2004, 5 और 14 की एडवांस की पेपर भाई साहब बनानी ही बनानी है, कुछ भी हो जाए, क्योंकि उस टाइम भी खड़गपुर ने कराया था, इस बार भी खड़गपुर करा रहा है। और प्रीवियस ईयर जितने आपसे हो सकते हैं ट्राई करो कि 2011 के बाद से एडवांस के क्वेश्चन पूरे बना लो, पूरे के पूरे। कब कब बनाने हैं, आपका जेईई एडवांस का पेपर होगा 9 से 12 बजे और 2 से 5 बजे। ट्राई करना कि आप इस समय तो पढ़ो ही पढ़ो। अच्छा, इस समय जब पढ़ रहे होगे उठना मत, कहीं डिस्ट्रैक्ट मत होना, घर में ताला वाला लगा दो, इस टाइम पे ज़्यादा सबसे ज़्यादा पढ़ना है। अब फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ आती है वो होती है कि आपको यूनिट वाइज जाना है। जेई मेंस जो होता है वो फॉर्मूला बेस्ड होता है, और जेई एडवांस जो होता है वो एप्लीकेशन बेस्ड होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या, अगर आप फॉर्मूला आपको सारे रटे हुए हैं, आप मेंस बहुत अच्छे से क्लियर कर लोगे, लेकिन एडवांस नहीं कर पाओगे। एडवांस जो होता है वो एप्लीकेशन बेस्ड होता है। अब एप्लीकेशन बेस्ड से क्या मतलब है मेरा, एप्लीकेशन बेस्ड से मेरा मतलब ये है कि इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, मैं एग्जांपल्स के तौर से समझाता हूँ। मान लीजिए मेंस में स्ट्रेट लाइन का कोई क्वेश्चन है, तो आपको वो स्ट्रेट लाइन का ही क्वेश्चन दिख रहा होगा, उससे ज़्यादा उसमें और कहीं से कोई दूसरे चैप्टर के फॉर्मूला नहीं लग रहे होंगे। लेकिन एडवांस में वही क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन को भी कवर करेगा, सर्कल को भी कवर कर सकता है, और हो सकता है उसमें हाइपरबोला पैराबोला कुछ और भी ऐड हो जाए। दैट इज ये यूनिट वाइज चलते हैं। इनमें एक एक क्वेश्चन यूनिट से आता है, कवर होता है, और इनमें एक एक क्वेश्चन चैप्टर से कवर होता है। तो आप समझ रहे होगे कि आप, बच्चा यूजुअली ये भी करता है, वो स्ट्रेट लाइन बना लिया, सर्कल बना लिया, पैराबोला छोड़ दिया, हाइपरबोला छोड़ दिया, एलिप्स बना लिया, हो सकता है ये कर रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं करना। ये सिर्फ आपको मेंस में हेल्प करेगा, ये एडवांस में आपको हेल्प नहीं करेगा। एडवांस में आपको पूरा यूनिट साथ लेके चलना है। ठीक है, यूनिट वाइज चलना है। आप इवन प्रीवियस ईयर उठा के देख लो, आपको दिख रहे होंगे कि वो यूनिट वाइज आते हैं। एक एक क्वेश्चन में पूरा यूनिट कंटेन हो रहा होता है, चैप्टर नहीं, यूनिट कंटेन हो रहा होता है। तो इस पर ज़्यादा ध्यान रखो आप, कि आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लो, थ्योरी पढ़ने में टाइम वेस्ट ना करो, सवाल सबसे ज़्यादा बनाओ, और ट्राई करो कि उसी टाइम पे पढ़ो जिस टाइम पे आपका एडवांस का पेपर है। उसके बाद तो आप पढ़ ही सकते हो, लाइक 8 से 10 घंटे का सेल्फ स्टडी रखो, अगर आपके परसेंटाइल में इसमें कम रहे हैं तो 8 से 10 घंटे मिनिमम पढ़ना है सेल्फ स्टडी। फोर्थ, प्रीवियस ईयर बनाने हैं, और प्रीवियस ईयर कैसे बनाने हैं वो मैंने आपको बता दिया। यूनिट वाइज चलो, चैप्टर वाइज नहीं, यूनिट वाइज चलो। ठीक है, हर चीज़ के चैप्टर मेंस के लिए काम आएंगे, लेकिन यूनिट वाइज चलोगे तो एडवांस के लिए काम आएगा। दैट विल बी सफिशियंट फॉर 1.5 मंथ्स फ्रॉम नाउ। अगर आपकी तैयारी अभी से चालू होती है तो 1.5 महीने में आप इतना कवर कर सकते हो, एंड ये पार्ट 1 में आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगा, और पार्ट 2 में आपको एक्सप्लेन फर्दर करूंगा कि उसके बाद क्या करना है। लाइक ये बेसिक मटेरियल्स थे, इतना कर लिए तो आप पास हो सकते हो। ठीक है, आप कट ऑफ अच्छे से क्लियर कर रहे होगे, विद अ डिसेंट रैंक आप कट ऑफ क्लियर कर रहे होगे। अब उसके बाद अपन बात करेंगे कि रैंक बूस्ट करने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, वो पार्ट 2 में मैं बताऊंगा। तो आई होप आपको समझ में आया हो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना, कोई भी रिक्वेस्ट हो या कुछ भी पूछना हो कमेंट करना, है ना। डिसलाइक मत करना, लाइक करना। एंड हाँ, क्वेश्चंस के आंसर। तो पहला क्वेश्चन क्या था मेरा, अल्कलाइन अर्थ मेटल का पहला एलिमेंट, दैट इज आपका मैग्नीशियम होता है। ठीक है, एंड सेकंड में आपका था, मैंने पूछा था सेंड में रिएक्शन। तो सेंड में रिएक्शन का मैं आपको दिखाई देता हूँ। देखो पढ़ते कैसे मैं वो भी बता देता हूँ आपको। जैसे ये पहला चैप्टर है हेलो एल्केन हेरोएरिन, तो ये सेंड में रिएक्शन है यहाँ पे। ठीक है, अब इसको कंटिन्यू कहाँ पे किया गया है, ये जैसे यहाँ पे खत्म हुआ है, अब इसको कंटिन्यू किया गया है सीधे अमीन्स में। वेयर इज दैट, हाँ यहाँ है। अब अमीन्स में ये सेंड में रिएक्शन जाके कंप्लीट होता है, और यहाँ पे लिखा है ARCN, ये भी सेंड में रिएक्शन का एक रिएजेंट है। तो आप सोच लो कि आपको पढ़ना कैसे है। आपको वहाँ तक सेंड में पहला चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो अरेन्स वहाँ तक पढ़ना है सेंड मेयर तक, फिर सेंड मेयर से जंप मारना है अमीन्स में, वहाँ पे सेंड मेयर कंप्लीट करना है, फिर आना है हेलो एल्केन्स में। ऐसे चैप्टर वेरी करता है, तो पढ़ने के तरीके ऐसे होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया हो। कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछो, पढ़ने के तरीके पे वीडियो बनाना हो तो वो भी प्लीज़ बता देना। एंड ऑल द बेस्ट गाइज फॉर द मार्च वाला पेपर, एंड आई होप आपका परसेंटाइल अच्छा है। ऑल द बेस्ट।